नमस्कार दोस्तों, सितंबर महीने में इंडिया में कार्स की सेलिंग में 3 घटनाओं का बड़ा प्रभाव देखने को मिला। पहली 2 घटनाओं ने कस्टमर को कार खरीदने के लिए एक्साइटेड किया, वो है फेस्टिवल सीजन और जीएसटी की दरों में भारी कटौती। तीसरी घटना ऐसी है जिसने एक्साइटेड कस्टमर का रुख बदल दिया, यानी कि कस्टमर का मोड बदल दिया कि कौन सी कंपनी की कार खरीदनी है, क्योंकि स्पेसिफिक कंपनियों की सेलिंग में अनएक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ देखने को मिला है। पहले सभी कंपनियों के सेल्स फिगर देख लेते हैं और बाद में वो तीसरी घटना का जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 15 नंबर से। 15 नंबर पर 300 यूनिट की सेलिंग के साथ जीप की सेलिंग सितंबर 2024 के कंपेयर में 17% डाउन हुई। इंडिया में कार सेलिंग के मामले में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर परमानेंटली फिक्स है। फर्स्ट नंबर पर मारुति सुजुकी और लास्ट नंबर पर जीप। भाई, फर्स्ट नंबर की पोजीशन के लिए जितना संघर्ष मारुति सुजुकी करती है, उनसे कई गुना ज्यादा संघर्ष लास्ट नंबर के लिए जीप करती है। जीप को हर वक्त टेंशन रहती है कि हमारा लास्ट नंबर कोई छीन न ले। जीप का फोकस इंडिया पर बिल्कुल भी नहीं है। जीप की कार्स में ना तो कोई फेसलिफ्ट आता है और ना ही कोई नया लॉन्चिंग होता है। जीप कंपास पर 2.16 लाख तक और जीप रॉन्गलर पर 4.57 लाख तक का जीएसटी बेनिफिट मिलता है। 15 नंबर पर 547 यूनिट के साथ बीवाईडी ने लास्ट ईयर सितंबर की तुलना में 235% का हाई ग्रोथ किया है। बीवाईडी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। बीवाईडी की कार्स की प्राइस इंडिया में 25 लाख से स्टार्ट होती है और फ्लैगशिप मॉडल सिलियन 7 की प्राइस 55 लाख तक जाती है। 13 नंबर पर 734 यूनिट के साथ सिट्रॉन की सेलिंग में लास्ट ईयर सेम मंथ की तुलना में 3% का मामूली ग्रोथ हुआ। सिट्रॉन ने लेटेस्ट में C3X, बजल्ट X और एयरक्रॉस X को अपडेट किया है। एयरक्रॉस X को 8.29 लाख की प्राइस के साथ लॉन्च किया है। 12वां नंबर पर 1652 यूनिट के साथ निसान की सेलिंग में सितंबर 2024 की कंपेयर में करीब 22% की गिरावट देखने को मिली। निसान ने रिसेंटली मिड साइज एसयूवी टेक्टोन को रिवील किया। टेक्टोन को अप्रैल 2026 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। 11 नंबर पर 2780 यूनिट के साथ फॉक्सवैगन ने लास्ट ईयर सेम मंथ की तुलना में 18% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। फॉक्सवैगन टाइगून पर 68,400 तक का जीएसटी बेनिफिट मिलता है और वर्टिस पर 67,000 तक का जीएसटी बेनिफिट मिलता है। 10 नंबर पर 4,265 यूनिट के साथ रेनो ने रिसेंटली टाइगर एंड ट्राइबर का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। रेनो ने फेसलिफ्ट के सहारे 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया। रेनो की डस्टर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। डस्टर का मुकाबला क्रेटा और सेल्टस के साथ होने वाला है। डस्टर की एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। 9 नंबर पर 5,303 यूनिट के साथ होंडा। 2024 के सितंबर महीने की कंपेयर में होंडा की सेलिंग में करीब 7% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। होंडा की सेल्स में जीएसटी कटौती और फेस्टिवल सीजन दोनों का बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला। होंडा अमेज की प्राइस 65,000 रुपीज डाउन होकर 6.98 लाख से स्टार्ट होती है। होंडा सिटी की प्राइस 43,000 रुपीज डाउन होकर 11.95 लाख से स्टार्ट होती है और होंडा एलिवेट की प्राइस 91,000 रुपीज डाउन होकर 11 लाख से स्टार्ट होती है। होंडा के पोर्टफोलियो में बस 3 ही कार है, इसमें से 2 सेडान है और 1 एसयूवी है और सेडान का सेगमेंट इंडिया में लुप्त होने की कगार पर है। 1 नंबर पर 6,636 यूनिट के साथ स्कोडा इंडिया। स्कोडा की सेलिंग में लास्ट ईयर सेम मंथ की कंपेयर में 101% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन इस ग्रोथ में जीएसटी कटौती और फेस्टिवल सीजन से ज्यादा काइलाक के लॉन्चिंग की इफेक्ट देखने को मिलती है। काइलाक की लॉन्चिंग के बाद ऐसा लगता है कि स्कोडा ने एक टास्क कंप्लीट किया हो। काइलाक की लॉन्चिंग से पहले स्कोडा 3-4 हजार के बीच में सेलिंग किया करती थी, लेकिन अब 5,000 के लेवल का टास्क पार करके 6,000 से ऊपर की सेलिंग करने लगी है और इस सेलिंग में काइलाक का सबसे बड़ा रोल है। 7 नंबर पर 6,728 यूनिट के साथ एमजी की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 47% की बम्पर ग्रोथ देखने को मिली। एमजी की सेलिंग में विंडसर ईवी का बड़ा रोल है और इसमें भी विंडसर ईवी प्रो लॉन्च होने के बाद एमजी की किस्मत चमक गई है। एमजी की सेलिंग में फेस्टिवल सीजन और जीएसटी कटौती की इफेक्ट बहुत ही कम दिखी है, क्योंकि अगस्त महीने में भी एमजी की सेलिंग 6,500 प्लस थी, यानी कि मंथ ऑन मंथ ओनली 2% का ग्रोथ हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में एमजी ZS ईवी का फेसलिफ्ट आने वाला है। इसके बाद एमजी की सेलिंग में बूस्ट देखने को मिलेगा। और अब नंबर आता है 6। ये सभी बड़ी कंपनियों है, इनकी सेल्स हर महीने 20,000 से प्लस होती है और इन 6 कंपनियों में सख्त प्रतिस्पर्धा चलती है, हार्ड कंपटीशन। 6 नंबर पर 22,700 यूनिट के साथ किया इंडिया। 2024 के सितंबर महीने की कंपेयर में किया की सेलिंग में 3.5% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किया की सेलिंग डाउन हुई है। यहाँ पर जीएसटी कटौती और फेस्टिवल सीजन का कोई असर देखने को नहीं मिला। किया ने भी जीएसटी का फुल बेनिफिट कस्टमर को दिया है। किया ने इस साल क्लेविस और क्लेविस ईवी को लॉन्च किया है और लास्ट ईयर सीरोस को लॉन्च किया था।
इन लॉन्चिंग से किया को कोई हेल्प नहीं मिली। किया सेल्टस की न्यू प्राइस करीब 40,000 के बेनिफिट के साथ 10.79 लाख से स्टार्ट होती है। किया क्लेविस की न्यू प्राइस 42,000 की जीएसटी बेनिफिट के साथ 10.99 लाख से स्टार्ट होती है। 5 नंबर पर 27,089 यूनिट के साथ टोयोटा ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 14% का ग्रोथ किया। टोयोटा ने मारुति के सहारे किया को पीछे छोड़ दिया है। टोयोटा की सेलिंग में भी जीएसटी कटौती की बहुत ही कम असर देखने को मिली है। टोयोटा हाई राइडर की आफ्टर जीएसटी प्राइस 39,000 रुपीज डाउन होकर 10.95 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। टोयोटा इनोवा की न्यू जीएसटी प्राइस 1.33 लाख डाउन होकर 18.65 लाख से स्टार्ट होती है और फॉर्च्यूनर की न्यू जीएसटी प्राइस 2.40 लाख डाउन होकर 33.64 लाख से स्टार्ट होती है। 4 नंबर पर 51,547 यूनिट के साथ हुंडई की सेलिंग में फेस्टिवल सीजन और जीएसटी रिफॉर्म्स का बिल्कुल भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुंडई की सेलिंग में 1% से भी कम ग्रोथ देखने को मिला। इंडियन कस्टमर इस मौके पर कार खरीदने के लिए आतुर थे, लेकिन हुंडई की नहीं। ऐसा क्यों हुआ? जब इस घटनाओं का फायदा हुंडई को ना मिला, इसका रीजन वो तीसरी घटना है। 3 नंबर पर 56,233 यूनिट की सेलिंग के साथ महिंद्रा की सेलिंग में 2024 के सितंबर महीने की तुलना में इस सितंबर महीने में 10% का ग्रोथ हुआ। महिंद्रा ने जीएसटी रिफॉर्म्स एंड फेस्टिवल सीजन का अच्छा फायदा उठाया, क्योंकि पिछले महीने अगस्त की तुलना में 45% का ग्रोथ देखने को मिला है। महिंद्रा ने जीएसटी का फुल बेनिफिट कस्टमर को दिया है। सेकंड नंबर पर 59,667 यूनिट की बम्पर सेलिंग के साथ टाटा मोटर्स ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी कि 2024 के सितंबर महीने की तुलना में इस सितंबर महीने में 45.29% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और लास्ट मंथ अगस्त 2025 की तुलना में 45.52% की रॉकेट ग्रोथ दिखाई। जीएसटी का फुल बेनिफिट कस्टमर को देने के लिए अनाउंसमेंट करने वाली सबसे पहली कंपनी टाटा थी। टाटा टियागो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद 4.57 लाख, पंच 5.50 लाख, नेक्सॉन 7.31 लाख में मिल जाती है। नेक्सॉन के बेज वेरिएंट में 68,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट्स पर 1,54,700 का जीएसटी बेनिफिट मिला है। इसके अलावा जीएसटी के बाद हैरियर 14 लाख एंड सफारी 14.66 लाख की एक्स-शोरूम प्राइस के साथ मिलने लगी है। फर्स्ट नंबर पर 1,32,821 यूनिट के साथ मारुति सुजुकी की सेलिंग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.37% का डाउनफॉल देखने को मिला। मारुति की सेलिंग डाउन हुई है। भाई सबके घर बाहर आई तो मारुति के घर बुखार क्यों, वो मैं बताता हूँ। फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाली थी कि पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिया। जीएसटी के दरों में भारी कटौती कर दी। इसके साथ सबसे पहले टाटा ने जीएसटी का फुल बेनिफिट कस्टमर को देने का अनाउंसमेंट कर दिया। बाद में सभी कंपनियों ने फुल बेनिफिट दे दिया। इस मौके का फायदा उठाने के लिए कस्टमर एक्साइटेड थे कि फिर से प्राइस बढ़ जाए। इससे पहले कार खरीदने का सुनहरा मौका है, लेकिन इसका कुछ फायदा महिंद्रा को हुआ और सबसे ज्यादा फायदा टाटा को मिला। टाटा की सेलिंग में मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर दोनों तरीके से 45% का हाई ग्रोथ हुआ। यहाँ पर वो तीसरी घटना काम कर गई और वो है पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाओ अभियान। जब बात स्वदेशी की आती है तब सबसे पहला नाम टाटा और बाद में महिंद्रा का नाम आता है और यही वजह है कि जीएसटी रिफॉर्म्स एंड फेस्टिवल सीजन का मैक्सिमम बेनिफिट टाटा और महिंद्रा को मिला।